नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार ने इसे कोविड-19 की दूसरी लहर बताया है। देश भर के कई राज्यों में नए केस बढ़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है। पिछले एक महीने में कोविड-19 के दैनिक मामले और मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो अब डराने लगी है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। वहीं मुंबई में आज संपूर्ण लॉकडाउन पर फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी ने आज सुबह 11 बजे राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक होती दिख रही है। मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कोविड-19 के केस दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए भारत सरकार टीकाकरण में जोर शोर से लगी हुई है। सरकार की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 36 लाख के ऊपर कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई है। इससे पहले 22 मार्च को सबसे ज्यादा 34.28 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत नंदीग्राम में हुए मतदान के दौरान झड़प का जिक्र चुनाव आयोग की रिपोर्ट में नहीं है। नंदीग्राम के बोयाल पोलिंग बूथ पर बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसके बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फंस गई थी। यह पूरी घटना 2 घंटे तक चली थी। ममता को पैरामिलिट्री जवानों ने वहां से निकाला था। चुनाव आयोग ने जो पर्यवेक्षकों को यहाँ की रिपोर्ट देने को कहा था, हालांकि इस घटना का कोई जिक्र न करते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पोलिंग स्टेशन पर मतदान प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई है और सब कुछ अच्छे से हो गया। असम सरकार के एक मंत्री ने अलग अलग समाचार चैनलों के 2 पत्रकारों को गायब करने की कथित तौर पर धमकी दी है, जिन्होंने मंत्री की पत्नी के विवादास्पद चुनावी भाषण की रिपोर्टिंग की थी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने मांग की कि विधानसभा चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। पुलिस के अनुसार उनमें से एक पत्रकार ने मोरीगांव जिले के जगीरोड थाने में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री पीयूष हजारिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। गुजरात विधानसभा ने भी गुरुवार को उस विधेयक को पारित कर दिया, जिसमें विवाह करके कपटपूर्ण तरीके से या जबरन धर्मांतरण करने के मामले में 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। विधेयक के माध्यम से 2003 के एक कानून को संशोधित किया गया है, जिसमें बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है। सरकार के अनुसार गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 में उस उभरते चलन को रोकने का प्रावधान है, जिसमें महिलाओं को धर्मांतरण कराने की मंशा से शादी करने के लिए बहलाया फुसलाया जाता है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी शादी करके जबरन धर्मांतरण करने पर रोक लगाने वाले इसी तरह के कानून लागू किए गए हैं। देश का निर्यात कारोबार मार्च में 58.23% उछलकर $34 अरब पर पहुंच गया। इंजीनियरिंग, रत्न, आभूषण तथा औषधि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में माह के दौरान अच्छी वृद्धि दर्ज की गई, जिससे निर्यात बढ़ा। वाणिज्य मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार समूचे वित्त वर्ष 2020-21 में निर्यात 7.4% घटकर $290 अरब रहा, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष 2019-20 में $313 अरब रहा था। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आयात 18% घटकर $388.92 अरब रहा, जो 2019-20 में $474 अरब तक पहुंच गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में असम में बृहस्पतिवार को 77.21% मतदान हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल में 82.8% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी। आयोग ने कहा कि दोनों राज्यों में 69 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 21,212 मतदान केंद्रों पर दूसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण रहा। आयोग ने एक बयान में कहा कि असम में दूसरे चरण में 39 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक 73.03% मतदान हुआ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सेना के लिए शानदार बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है। AK-47 राइफल से हर तरह से होने वाली गोलीबारी इस जैकेट पर बेअसर साबित होगी। यह जैकेट मात्र 9 किलो की है। पहले सेना के पास इस श्रेणी के बुलेट प्रूफ जैकेट 10.4 किलोग्राम के होते थे। वजन के लिहाज से पहले के मुकाबले लगभग 1.5 किलो कम यह बुलेट प्रूफ जैकेट काफी क्षमतावान है। कारण स्पष्ट है कि जैकेट का वजन जितना ज्यादा होगा, सैनिकों के लिए उसे पहनकर ऑपरेशन करना उतना ही मुश्किल होगा।
देश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गुरुवार को 81,398 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 50,384 मरीज ठीक भी हुए। वहीं 468 लोगों की मौत हुई। इस तरह से एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में एक ही दिन में 30,543 की बढ़ोतरी हुई। गुरुवार को नए केस का आंकड़ा 1 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा रहा, तब 81,785 केस आए थे। मौत का आंकड़ा भी 450 के पार रहा। सिख धर्म की सबसे बड़ी कमेटियों में से एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध में उतर आई है। एसजीपीसी ने गुरुवार को अपने जनरल हाउस में एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में आरएसएस निंदा करते हुए भारत सरकार को चेतावनी दी गई है। एसजीपीसी के अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने कहा कि आरएसएस दूसरे धर्मों की आज़ादी छीनकर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। जागीर कौर ने कहा कि भारत में कई धर्म, भाषा, वर्गों के लोग रहते हैं। सभी का आज़ादी की लड़ाई में योगदान रहा है। योगदान देने वालों में सिख समाज का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद भी उन्हें दरकिनार कर आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहा है। 1792 से पहले अमेरिका के सामने करेंसी का बड़ा संकट था। वस्तु खरीदनी हो या किसी की सेवा लेनी हो, भुगतान सोने या चांदी में होता था। ब्रिटिश या स्पेनिश सिक्कों से भी काम चल जाता था। तंबाकू के पत्ते, शेल्स, जमीन के टुकड़े भी सामान या सेवाएं लेने के लिए बदल दिए जाते थे। शासकों की करेंसी का इस्तेमाल सीमित था। ट्रेडिंग और ट्रेवलिंग में वह साथ छोड़ देती थी। तब अमेरिकी कांग्रेस ने 2 अप्रैल यानी आज के दिन 1792 को उस करेंसी को स्थापित किया जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है, पावरफुल है। उसका नाम है डॉलर। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में संक्रमण जबरदस्त वृद्धि हुई और राज्यों को सख्ती बरतनी पड़ी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय समेत तमाम शिक्षा संस्थानों को बंद किए जाने की स्थिति में पहुंचा दिया है। कोरोना के घटते मामलों के बीच इन्हें खोला गया था। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फरवरी महीने में शिक्षण संस्थानों को खोलना शुरू किया था, लेकिन अब फिर से बंद करना पड़ गया है। जबकि कई राज्यों में स्कूल और बोर्ड शिक्षाओं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। कोरोना से बचाव के लिए अलग अलग प्रकार की वैक्सीन आने की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही है। इसी क्रम में नाक से दी जाने वाली वैक्सीन भी जल्द उपलब्ध हो सकती है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दिए जाने वाले टीके के पहले चरण के परीक्षण की मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ समिति ने दे दी है। अभी पहले चरण के तहत यह परीक्षण होगा। इसके परिणाम समिति को मिलने और समीक्षा के बाद ही अगले चरण के परीक्षण की अनुमति दी जा सकेगी। कंपनी के अनुसार देश के 4 राज्यों में इस वैक्सीन पर परीक्षण किया जाएगा। बॉलीवुड के दिग्गज और सबसे बेहतरीन कलाकारों की लिस्ट में दिवंगत एक्टर कादर खान का नाम जरूर आता है। एक्टिंग और कॉमेडी पर उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया था। एक्टर कादर खान का निधन 31 दिसंबर 2018 को हो गया था। कादर खान के बड़े बेटे अब्दुल कुद्दूस खान का निधन हो गया है। वे कनाडा में रहते थे। हालांकि उनकी मौत के कारणों का भी पता नहीं चला है। अब्दुल कुद्दूस खान फिल्मी दुनिया से दूर थे। वे कनाडा के एक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर यूं तो बॉलीवुड में कई फिल्में शामिल है, लेकिन फ्लाइट ऐसी फिल्म है जो अंत तक दर्शकों को बांधे रखेगी। साथ ही अपने अगले पार्ट के लिए भी दर्शकों को एक्साइटमेंट बढ़ा देगी। फ्लाइट फिल्म को सूरज जोशी ने डायरेक्ट किया है। इसे प्रोड्यूस के चड्ढा ने किया है। फिल्म में मोहित चड्ढा ने मुख्य भूमिका निभाई है और उनकी एक्टिंग को देखकर कहा जा सकता है कि वह अकेले ही पर्दे पर धमाल मचाने के लिए काफ़ी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।